हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवम गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो चाइल्ड डेवलपमेंट का विकास की अवधारणा एवं बाल विकास के सिद्धांत की विकास की अवधारणा एवं बाल विकास के सिद्धांत। विकास की अवधारणा का मतलब है दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट कि डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। और जो हमारा दोस्तों बाल विकास के जो सिद्धांत हैं उन पर हम बात करेंगे। यहाँ पे हम ये समझेंगे कि विकास क्या है, विकास होता क्या है, विकास क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विकास जो है, मान लो जैसे किसी देश का विकास हो रहा है, कोई देश का विकास है, तो उस देश के विकास में क्या होगा, उस देश का विकास कैसे होगा। मान लो कोई संचार क्षेत्र में, कोई टेक्निकल क्षेत्र में, आर्थिक रूप से विकास है ना, तो कई सारे पहलू होते हैं विकास के, तो वो उन पहलुओं से देश का विकास होगा। मान लो देश, जैसे देश का कोई विकास, उसकी अगर उसकी सीमाएं बढ़ गई तो उस देश का विकास नहीं बल्कि वृद्धि हो गई। और देश का विकास, जैसे कि मोदी जी कहते हैं विकास होगा विकास होगा, तो वही विकास जो है कि विकास है क्या। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं विकास को। विकास जो है वो क्रमशः क्रमिक जैविकीय परिवर्तन है, क्रमशः क्रमिक जैविकीय परिवर्तन। जैविकीय मतलब बायोलॉजिकल परिवर्तन जो है वही क्या है, विकास है। दूसरा पॉइंट कि जो वृद्धि के साथ साथ, वृद्धि जो होती है उसके साथ साथ यदि क्षमता आती है, क्षमता यदि व्यक्ति सक्षम हो जाए तो उसमें परिपक्वता आ जाती है, और परिपक्वता के साथ वातावरण के साथ जो उसकी अंतः क्रिया होती है उससे जो चीज बनती है वो विकास आ जाता है। कैसे, जैसे कोई एक बालक है तो जाहिर सी बात है उसमें वृद्धि होगी। और जब वृद्धि हुई, मान लो मैंने कह दिया कोई 1 साल का बालक है, 1 साल का बालक है, और आपको एक टास्क दे दिया जाए कि इस 1 साल के बालक को आप साइकिल चलाना सिखाइए। क्या यह संभव है कि 1 साल का बालक साइकिल चलाना सीख जाएगा? नहीं। क्यों नहीं है? इसका आंसर हमें क्या मिला? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों जो उस बालक में वृद्धि भी नहीं हुई अभी, और अगर उसमें 1 साल की वृद्धि हुई है तो लेकिन वो उसमें अभी वो क्षमता नहीं है, वह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उसमें वो क्षमता नहीं है। इसका मतलब है जब क्षमता नहीं है तो वो परिपक्व भी नहीं है। क्या नहीं है? परिपक्व भी नहीं है। और जब परिपक्वता उस बालक में नहीं है तो वो क्या सीख नहीं पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, अधिगम नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? अधिगम मतलब सीख नहीं पाएगा। और जब सीख ही नहीं पाएगा तो विकास किस बात का, तो विकास हुआ ही नहीं। इसका मतलब है कि जो परिपक्वता के बाद की जो प्रोसेस है, मतलब वो अधिगम करता है, सीखता है, और जब बालक सीख लेता है वही क्या जाता है, विकास हो जाता है। क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। जैसे अभी हम कुछ नई चीजों को सीखें तो यदि हमसे कह दिया जाए कि मान लो साइकिल चलाना सीखिए, तो हमें वृद्धि के साथ साथ हमें क्षमता भी है, और क्षमता है, हम परिपक्व हो चुके हैं क्योंकि हमें क्षमता है मानसिक और शारीरिक रूप से, और हम उस चीज को परिपक्व हैं उस चीज को करने के लिए। क्योंकि क्षमता, अगर आप में क्षमता हो गई तो आप परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं, और परिपक्वता के बाद आप उस चीज को सीख लेते हैं। जब आपने सीख लिया तो आपका क्या हो गया? विकास हो गया। क्या हो गया? विकास हो गया। आगे देखते हैं विकास हमारे जैसे कि किन तरीकों से हो सकते हैं। विकास जो है वो बहुउद्देश्य प्रक्रिया है। बहुउद्देश्य प्रक्रिया कैसी है? बहुउद्देश्य प्रक्रिया है। विकास आपका किस रूप में हो सकता है? शारीरिक रूप से हो सकता है, विकास आपका मानसिक रूप से हो सकता है, विकास आपका सामाजिक रूप से हो सकता है, विकास आपका सांवेगिक रूप से हो सकता है, विकास आपका चारित्रिक या नैतिक रूप से विकास हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि विकास के आगे और पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कि शरीर तथा मन में होने वाला सभी प्रकार का परिवर्तन विकास कहलाता है। परिवर्तन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, परिवर्तन।
जो भी आप में परिवर्तन किसके दौरान आएगा? अधगम के दौरान। ध्यान रखना, किसी भी चीज में परिवर्तन कब आएगा? अधगम के दौरान। अधगम के बाद जो आप परिवर्तन महसूस करेंगे, जो आप में डिफरेंस आएगा, वही आपका विकास कहलाएगा। किसमें? शरीर तथा मन में होने वाला सभी प्रकार का परिवर्तन विकास कहलाता है। जैसे कि मान लो अभी जैसे हम जब छोटे थे तो छोटे पे क्या होता था कि अगर हम पहले की अपनी फोटो देखें, बचपन की, बाल्यकाल की अगर हम फोटो देखें तो आज की फोटो से वो बहुत अलग है। तो क्योंकि हमारा शरीर वो बड़ा है और जब हम उस फोटो को देखते हैं तो अब की फोटो देखते हैं तो ये अंतर जो है, ये वृद्धि में हमें अंतर दिखाई देता है। और यदि हम थोड़ा अपना दिमाग दिखाएं तो हम छोटे पे कैसे हमने किताबों को पढ़ना सीखा, कैसे हमने जोड़ घटाना, जो गणितीय संक्रियाएं हैं, गुणा भाग जोड़ घटाना, कैसे हमने इनको सीखा, तो उस सीखने पर और अब हमने कैसे हम उनको करते थे सॉल्व, और अब जो हम गणित की संक्रियाएं हैं, बड़े बड़े सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को सीख लेते हैं, तो वहाँ से जो आपने परिवर्तन अधगम किया और अधगम के दौरान जो आप में परिवर्तन आया, आपने अधगम किया और अधगम के दौरान जो आप में परिवर्तन आया, वही क्या कहलाया? विकास कहलाया। क्या कहलाया? विकास कहलाया। ठीक, तो आगे देखते हैं। हरलॉक हमारे एक मनोवैज्ञानिक हैं। हरलॉक ने क्या कहा कि परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला जो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप, परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है, विकास कहलाता। वही बात है, थोड़ा अगर कॉन्सेप्ट को समझा जाए तो वही बात है कि परिवर्तन विकास कहलाता। किसका परिवर्तन? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि परिपक्वता के बाद जो पॉइंट आता है वो अधगम का आता है। तो यहाँ पे क्या है? परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, जो परिवर्तन हो रहे हैं उनकी प्रगतिशील श्रृंखला, एक सीरीज बन रही है जो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम, जो परिपक्वता के बाद जो रिजल्ट आता है, आप मैच्योर हो गए और मैच्योरिटी के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वही तो विकास होगा। वही तो विकास होगा। आपने कोई चीज, आप परिपक्व हो गए किसी चीज को पढ़ने में, आप एक गणित का सवाल सीखने के लिए परिपक्व हो गए, आप इतने सक्षम हो गए कि आप बड़ी बड़ी संक्रियाओं को करने लगे, तो आप सक्षम हो गए, इसका मतलब आप परिपक्व हो चुके। आपने जब उसके लिए अधगम किया तो वो आप जब सीख चुके, वही आपके में क्या हो गया? विकास हो गया। क्या हो गया? विकास हो गया। तो आगे देखते हैं हम कि विकास का अर्थ क्या है। विकास का मतलब है अधिक प्रगति, अधिक प्रगति और अधिक प्रकटीकरण व अधिक परिपक्वता की ओर जाना ही क्या है? विकास है। आगे देखते हैं, विकास संचयी होता है। संचयी का मतलब होता है इकट्ठा करना, हम कह सकते हैं संचयी करना, इकट्ठा करना। विकास जो है इकट्ठा होता रहता, संचयी होता रहता है। विकास जो है आपको पता होगा, गर्भाधान से लेके मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है क्या? विकास। ठीक है, आगे देखते हैं। विकास परिपक्वता व सीखने का परिणाम, वही बात जो हरलॉक ने दोहराई है। हरलॉक ने क्या कहा था? विकास जो है वो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है, विकास। ठीक है, यहाँ पे विकास जो है वो परिपक्वता, जो मैच्योरिटी है, वह सीखने का रिजल्ट है। क्या? विकास। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डेवलपमेंट is the result of learning and maturity। तो इसमें हम देखते हैं कि विकास जो है वो क्या है? सीखने व परिपक्वता का परिणाम है। अब देखेंगे कि विकास, मैंने आपको कहा कि विकास जो है किन किन क्षेत्रों में हो सकता है। आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, है ना, और आपका नैतिक या चारित्रिक विकास हो सकता है। तो यहाँ पे विकास का एक फॉर्मूला देखिए कि विकास जो है वो क्या है? जैविक प्रक्रियाओं का प्रभाव। जैविक प्रक्रियाओं का प्रभाव, जैविक प्रक्रियाओं का प्रभाव मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस का यहाँ पे इफेक्ट होगा, और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का प्रभाव, कॉग्निटिव प्रोसेस का इफेक्ट होगा, और समाज सांवेगिक प्रक्रियाओं का प्रभाव, जो सोशलाइजेशन में जो इमोशनल इफेक्ट होगा उसका प्रभाव पड़ेगा। तो जैविक प्रक्रियाओं का प्रभाव का मतलब, जो जैविक प्रक्रिया मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल का प्रोसेस का मतलब है आपके माता पिता के द्वारा जो जीन्स
चेंजेस जो बच्चे में आए हैं, जो आनुवंशिक गुण, जो वजन, कद, काठी, लंबाई, रूप, रंग, ये कैसी प्रक्रिया है? जैविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? जैविक प्रक्रिया। इसके साथ साथ क्या होगा? संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का भी प्रभाव पड़ेगा। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का प्रभाव का मतलब बच्चा तर्क करना सीखेगा, चिंतन करना सीखेगा, यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चीजें करेगा। तो ये क्या है? संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का इसमें प्रभाव पड़ेगा। और समाज सांवेगिक प्रभाव, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी यहाँ पे बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। समाज सांवेगिक प्रभाव, सोशियो इमोशनल प्रोसेस। कैसे? बच्चा समाज से चीजें सीखता है, बच्चा समाज से चीजें सीखता है, उस इमोशनल को सीखता है, समाज सांवेगिक प्रक्रियाओं का यहाँ पे प्रभाव पड़ जाता है। तो यहाँ पे तब क्या होता है? एक बालक में विकास होता है। हम कह सकते हैं कि विकास कभी भी निर्वात में नहीं हो सकता। निर्वात का मतलब एक बालक, एक यहाँ पे कमरा है, मान लो एक ऐसी जगह जहां पर आपने एक बालक को रख दिया, एक बालक को वहां छोड़ दिया और उस बालक को कोई भी इन्वायरमेंट, कोई भी वातावरण नहीं दिया गया, कोई भी इन्वायरमेंट, कोई भी वातावरण यहां उसे नहीं दिया गया, इस बालक में विकास नहीं हो सकता। इस बालक में विकास नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ इसके पास क्या नहीं है? वातावरण नहीं है। क्योंकि जो बालक या बच्चा जो होता है, वो बालक जो बच्चा होता है वो किससे सीखता है? वातावरण से सीखता है। यदि उसके पास कोई वातावरण ही नहीं है तो वो क्या है? उसमें विकास होगा ही नहीं। वृद्धि तो होगी लेकिन विकास नहीं होगा। मतलब विकास में वृद्धि सम्मिलित है लेकिन वृद्धि में विकास सम्मिलित नहीं है। इसमें वृद्धि होगी, इसमें दोस्तों वृद्धि होगी, लेकिन हम इसमें यह नहीं कह सकते कि इसमें विकास सम्मिलित होगा। अब बालक को एक अलग एक स्थान सेपरेशन में आपने कर दिया तो इसमें विकास नहीं बल्कि वृद्धि होगी। वृद्धि होगी, खाना पीना इसे मिला, वृद्धि होगी, लेकिन इसमें विकास नहीं होगा। और इसे एनवायरनमेंट दिया जाए तो विकास में वृद्धि शामिल होगी, जिसका मतलब है कि विकास तो होगा और विकास तभी होता है जब बालक क्या होगा? परिपक्व होगा। और परिपक्व तभी होगा जब बालक में क्षमता होगी और क्षमता तभी होगी जब बालक में वृद्धि होगी। तो आया ना ये विकास के अंडर में वृद्धि। तो विकास जो है ये यहाँ पे जो है जैविक प्रक्रियाओं का प्रभाव, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का प्रभाव और समाज सांवेगिक प्रक्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। ये विकास की अवधारणा व बाल विकास के सिद्धांत। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे, आगे में देखते हैं। अब हम दोस्तों देखेंगे कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। तो हम उसको समझते हैं कि दोनों पहलू अलग अलग हैं। वृद्धि अलग है, वृद्धि जो है वो एक निश्चित समय सीमा तक होती है, लेकिन जो विकास है वो जीवन पर्यंत, गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए अब वृद्धि क्या है? मात्रात्मक है। कैसी प्रक्रिया है? मात्रात्मक है। लेकिन हमारी जो विकास है वो मात्रात्मक प्लस गुणात्मक बोथ दोनों प्रक्रिया है। अब हम देखते हैं जो हमारी वृद्धि है वो किशोरावस्था तक चलती है। एक आप देखते होंगे हम लोगों का वृद्धि जो है वो किशोरावस्था तक होती है, जिसकी लंबाई, कद, काठी, वजन जो बढ़ना होता है वो कहाँ तक? किशोरावस्था तक हो जाता है। लेकिन जो विकास जो है वो जीवन पर्यंत होता है, जीवन पर्यंत, मृत्यु तक। मतलब विकास होता, व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखता रहता है। समय के साथ व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है और सीखने के बाद क्या होता है? विकास होता है। तो मतलब जो विकास की जो प्रोसेस है वो कैसी है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब वृद्धि जो है वो एकीकृत नहीं है, विकास प्रक्रिया का एक भाग है। अब वृद्धि जो है वो एकीकृत नहीं है, किसका भाग है? विकास प्रक्रिया का एक भाग है। लेकिन जो विकास है वो एकीकृत होता है। कैसा होता है? एकीकृत होता है। फिर देखेंगे माप का विषय। वृद्धि जो ग्रोथ जो है वो माप का विषय है, जिसको हम माप सकते हैं। वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। लेकिन जो विकास है उसको माप नहीं सकते, बल्कि क्या कर सकते हैं? उसको हम मूल्यांकन करते हैं। क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। कैसा मतलब? जैसे हमने कह दिया कि किसी हड्डी की, मान लो कोई हड्डी है तो हड्डी
में वृद्धि हुई तो आप ये देखोगे कि वो कितनी मोटी है। इसके आप क्या करोगे, माप लोगे, क्या करोगे, मापोगे उस चीज को कि वो हड्डी जो है वो कितनी मोटी है। लेकिन यदि उसका मूल्यांकन करना है तो क्या करेंगे कि वह कितनी कड़ी है, हड्डी कितनी कड़ी है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। लेकिन माप हम किस में करते हैं, ग्रोथ में करते हैं और डेवलपमेंट में मूल्यांकन करते हैं। ठीक, आगे देखेंगे वृद्धि जो है वो वातावरण पर निर्भर है कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। कभी कभी देखा होगा ग्रोथ जो बच्चों की वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही होती है और वंशानुक्रम के अकॉर्डिंग होती है, तो वातावरण पर निर्भर होती है कौन, वृद्धि। लेकिन जो विकास है वो वातावरण में तो होता है प्लस जीवन, दोनों पर निर्भर है। व्यक्ति जीवन से भी सीखता है और वातावरण से भी सीखता है, तो विकास जो है वो दोनों पर निर्भर करता है। वृद्धि विकास का एक पहलू है, लेकिन विकास में वृद्धि सम्मिलित है। वृद्धि विकास का एक पहलू है, मतलब अभी हमने जैसे बात की थी कि विकास का एक पहलू जिसमें क्या आएगा, वृद्धि है, लेकिन विकास में वृद्धि सम्मिलित है। वही बात है, विकास में क्या सम्मिलित है, वृद्धि सम्मिलित है, ना कि वृद्धि में विकास सम्मिलित है। तो ये हमारा था क्या, अब वृद्धि मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या था, अंतर था। अब हम आगे देखेंगे, जो हम इसके सिद्धांतों को देखेंगे कि बाल विकास के सिद्धांत क्या हैं, क्या चीजें हैं, बाल विकास के सिद्धांत क्या हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों हम इसमें देखेंगे बाल विकास के सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कि बालक के विकास के सिद्धांत क्या है, किन सिद्धांतों, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो इसमें किया जाता है। देखते हैं सतत विकास या निरंतर विकास का सिद्धांत, मतलब जो विकास है वो क्रमबद्ध है, जीवन पर्यंत है, उसे हम सतत विकास का सिद्धांत या निरंतर विकास कहते हैं। आगे है अंगों की गति में भिन्नता का संबंध, कि जो अंगों की जो गति है उसमें भिन्नता का सिद्धांत, मतलब अंगों को चलाना, उनकी गति, जैसे अंग, पहले अंग का विकास होता है, उनमें अंगों में गति जो होती है उसका यहाँ पे सिद्धांत होता है कि बालक पहले अंग को चलाता है। मान लो हाथ का विकास हुआ तो हाथ में पहले वह अंग को चलाना सीखता है। फिर अवस्थाओं में गति की भिन्नता का सिद्धांत, जो उसकी स्टेजेस हैं, मान लो जो बालक का जो विकास होता है वो हमारा जो है वो बाल्यावस्था में स्लो होता है, शैशवावस्था में अधिक होता है और किशोरावस्था में अधिक होता है, लेकिन बाल्यावस्था में विकास कैसा होता है, धीमा होता है। विकास की दिशा का सिद्धांत, मतलब विकास की दिशा का सिद्धांत का मतलब है विकास जो है वो हमारा सिर से पैर की ओर होता है। किससे होता है, सिर से पैर की ओर विकास होता है। फिर है केंद्र से दूर की ओर का विकास का क्रम। केंद्र से दूर की ओर का विकास का क्रम का मतलब है कि पहले जैसे रीढ़ की हड्डी का विकास हुआ, फिर हाथों का होगा, फिर पैरों का, मतलब केंद्र से। फिर है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत का मतलब है कि संसार में चाहे पशु, चाहे व्यक्ति, चाहे किसी भी जाति का प्राणी हो, उसका समान प्रतिमान का सिद्धांत लागू होगा। जैसे कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ या इंग्लैंड में पैदा हुआ, उसका विकास क्या होगा, समान प्रतिमान, मतलब सिर से पैर की ओर ही होगा। अगला है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या है कि इसमें पहले जो बालक है वो पहले क्या करता है, उसका जैसे एकीकरण का, पहले वो धीरे धीरे अपने जैसे वह सर को घुमाता है, एकीकरण, पहले वह जैसे आप उसे किसी बालक को बुलाओगे तो वो पूरा टर्न होता है ना, और फिर उसके बाद वह अपने सिर को घुमाना सीखता है, तो ये एकीकरण का सिद्धांत है। आगे भविष्यवाणी का सिद्धांत, मतलब बालक की वृद्धि व विकास को देखकर भविष्यवाणी की जा सकती है कि उसका विकास कैसा होगा। फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसे कह सकते हैं कि प्रत्येक बालक का विकास विभिन्नताओं का सिद्धांत है। कैसे, मान लो आपने दो बालक लिए, दो बालकों में विभिन्नता ये है, विकास होगा। आपने देखा कि बालकों के विकास, आपने देखा 6 माह के बालक के या 1 साल के बालक के कुछ दांत निकल आए, या जितने 15 दांत, जितने भी दांत निकले, लेकिन आपने देखा उसी सेम समय में पैदा हुए दूसरे बालक का दांत उतने नहीं निकले। तो ये व्यक्तिगत का विकास है। कैसा है, व्यक्तिगत विभिन्नता का विकास है। फिर वंशानुक्रम व वातावरण की
अंतः क्रिया का विकास जो है, जो डेवलपमेंट है, वो वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी और जो वातावरण है उसकी जो इंटरेक्चुअल है, जो अंतः क्रिया है, उसका प्रभाव इसमें पड़ता है। उसका सिद्धांत अधिगम व परिपक्वता का भी सिद्धांत इसमें आता है कि बच्चा अगर अधिगम करता है फिर वो परिपक्व होता है, फिर उसमें क्या होता है, विकास होता है। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, अंतर संबंधित जो बालक समाज से है ना अपनी नैतिकता चीज़ों से, संवेग से जो चीज़ें सीखता है, मोरल्स जो सीखता है, वो उससे विकास का संबंध होता है। वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत, मतलब वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत है कि जो हमारा जो विकास है वो रेखीय नहीं है, बल्कि कैसा है, वर्तुलाकार है। कैसा है, वर्तुलाकार। पहले गति तेज होगी, फिर थोड़ा धीरे, फिर तेज गति में विकास होता है। फिर देखेंगे सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। पहली बालक सामान्य क्रियाओं करता है, जैसे सामान्य शब्दों को बोलना सीखता है, फिर उसके बाद जो कठिन शब्द या विशिष्ट शब्द होते हैं उनको बोलना सीखता है। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर क्रियाओं का सिद्धांत। फिर है भेदात्मक विकास का सिद्धांत। मतलब इसमें क्या है, आपने देखा होगा कि लड़के की अपेक्षा लड़कियों का जो विकास है वो अति तीव्र हो जाता है, मतलब जल्दी हो जाता है। तो यह है भेदात्मक विकास का सिद्धांत। तो यहां हमने देखा बाल विकास के सिद्धांत को, जिसमें हमने डिस्कस किया। यहां आपको 15 बाल विकास के सिद्धांत देखने को मिले, जिसमें हमने सभी को यहां पे डिस्कस किया। तो आप जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से, आप जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से, क्योंकि बाल विकास के सिद्धांत को डिस्कस किया। आगे आने वाली वीडियोस में, लेक्चर्स में मैं आगे चैप्टर्स को लेके आऊंगा। आपका धन्यवाद एलेक्सा सीरीज से जुड़ने के लिए, जिसमें आज हमने सीडीपी की सीरीज को आगे बढ़ाया है। तो जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। एज वी ऑल नो, एलेक्सा नोज एवरीथिंग। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।